प्रोसेस का 5th क्लास है। सम नंबर 9, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना लो। सम नंबर 9 ये एवरेज कॉस्ट मेथड में है। देखो यहाँ पे क्या बोला, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2000 इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस एक्स, नॉर्मल लॉस 5% इनपुट। At the end of the month, 49 units have been produced and transferred to next process. 460 units were incomplete and 140 units scrapped. At the end of the process, the degree of completion बोल दिया material, labor और overheads। तो लास्ट डे हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड का एक सम किए थे। ये भी एक एवरेज कॉस्ट मेथड का सम्स है। लास्ट क्लास तो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हुआ है। जिन लोग का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है वो सम देखो। आज इसको भी और एक एवरेज कॉस्ट मेथड में कर लेते हैं। पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट बनाना है। इनपुट ये है पर्टिकुलर्स, आउटपुट यूनिट्स, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। पहले इनपुट करेंगे। कितना इनपुट है इधर 2000 यूनिट्स, इनपुट 2000 यूनिट्स है। इसके बाद देखो यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड बोला ड्यूरिंग द मंथ अप्रैल 2000 यूनिट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। तो इसको क्या बोले, इनपुट यूनिट्स। ये तो इनपुट यूनिट्स इंट्रोड्यूस। सॉरी, पहले तो इनपुट यूनिट्स लिख दिए, इनपुट इंट्रोड्यूस्ड। यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है नहीं। इसके बाद बोला नॉर्मल लॉस होगा 5% ऑफ इनपुट। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट 2000 इंटू 5% 100 और सब डैश। नॉर्मल लॉस को क्वांटिटी को बेच पाएंगे क्या? कंप्लीशन इवापोरेट हो गया मानो, कैसे कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट क्लास में देखो स्टेटमेंट लिख के डैश कर दिए थे, देखे नहीं। एट द एंड ऑफ द मंथ 1400 are produced, 1400 units produced, completed and transferred. units, 100%, 1400 सब 100% complete। एबनॉर्मल लॉस तुमको जो यहाँ पे यूनिट स्क्रैप बोला 140 यूनिट्स। स्क्रैप मीन्स नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल मिला के। तो यूनिट स्क्रैप 140, तो नॉर्मल जहाँ पे 100 140 माइनस 100 एबनॉर्मल लॉस होगा 40। इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ बोला एबनॉर्मल लॉस का? कुछ नहीं बोला, तो 100% मानेंगे। 40 140 100% 40। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना दिया 460। मटेरियल 75% बोला 345। लेबर कितना परसेंट 50%, 230 50%,
230। टोटल अब टोटल कर लेते हैं। 1785 1785 1670 1670 1670 2000। स्टेप 1 में स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेप 2 में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। इसमें मटेरियल कॉस्ट कितना है? 58,000 प्लस एडिशनल मटेरियल है 14,400। स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, सिर्फ नॉर्मल लॉस को 100 इंटू 10, सिर्फ नॉर्मल को। हाँ, हम लोग इसका पहले भी नॉर्मल लॉस को स्क्रैप लिखे थे प्रोसेस अकाउंट में। देखो सारा प्रोसेस अकाउंट में देखो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 1785 डिवाइड करके 40 लेबर 33,400 इक्विवेलेंट यूनिट 1670 20 ओवरहेड 16,700 हम लोग मिला तुम लोग को मिला। प्रोसेस अकाउंट जब बनाए थे बाय नॉर्मल लॉस स्क्रैप में बेचे थे ना। देखो प्रोसेस अकाउंट में पहला दिन का क्लास, उसका बाद वाला दिन का क्लास, सब देखो सब नॉर्मल लॉस स्क्रैप था। स्क्रैप नॉर्मल लॉस को बेचते हैं स्क्रैप में। यहाँ पे हम सारे को समझ गए। यहाँ पे इसको एबनॉर्मल लॉस वैल्यूड एट लाइक जस्ट लाइक क्लोजिंग स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस को तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे वैल्यूएशन करते हैं। इसको ये 70 पर यूनिट हुआ। ओके, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसके बाद करेंगे स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन स्टेटमेंट इवैल्यूएशन में कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर 1400 इंटू एबनॉर्मल लॉस 40 एबनॉर्मल लॉस कितना होगा? 40 इंटू 70, 100% कंप्लीट माने थे। क्लोजिंग WIP मटेरियल कितना होगा? 345 इंटू 40 होगा 13,800 13,800। लेबर
230 into 20 4,600. overheads 230 into 10. 2,300. Total होगा 20,700. total 20,700 closing WIP समझे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। अब हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट टू इनपुट मटेरियल 2000 यूनिट्स। वैल्यू कितना मटेरियल का 2000 यूनिट्स। मटेरियल का वैल्यू 58,000 है। टू एडेड मटेरियल 58,000। टू एडेड मटेरियल 14,000। लेबर 33,400. टू लेबर 33,400। टू ओवरहेड्स 16,700. टू ओवरहेड्स 16,700 बाय नॉर्मल लॉस 100 और 1,000 स्क्रैप बाय एब्नॉर्मल लॉस 42,800. देखो हम लोग का क्या निकला 40 2,800. बाय Process प्रोसेस वाई। complete. ये हम लोग प्रोसेस एक से अकाउंट कर रहे हैं। प्रोसेस वाई अकाउंट 1,400. और वैल्यू हम लोग का निकाल के रखे 98,000. 98,000 बाय क्लोजिंग WIP 460 यूनिट्स 20,700. 20,700। अब मैच कर जाएगा 1,22,500. 1,22,500 1,22,500 क्वांटिटी टोटल 2,000। सिक्सटीन करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। प्रोसेस कॉस्टिंग में ये फीफो मेथड में होगा। बोल लीजिए फीफो मेथड है ना। तो एवरेज कॉस्ट मेथड में और फीफो मेथड डिफरेंस क्या है अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आज ही एवरेज कॉस्ट मेथड में कर रहा है, आज ही एक फीफो मेथड कर देते हैं। साइड बाय साइड दोनों करने से डिफरेंस पता चल जाएगा, क्यों एवरेज कॉस्ट मेथड और क्यों फीफो मेथड। यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ओपनिंग WIP का एक कैलकुलेशन है। जो एवरेज कॉस्ट मेथड में ओपनिंग WIP को हम लोग कुछ नहीं करते थे। ओपनिंग WIP दिया, उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी दिया है। जो एवरेज कॉस्ट मेथड में ये परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन का कोई काम का नहीं था ओपनिंग WIP का। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना के इनपुट पार्टिकुलर्स आउटपुट यूनिट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। ओपनिंग WIP कितना है 800 यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन देखो मटेरियल 100%, माने लास्ट ईयर मटेरियल पूरा दे दिए थे, तो करंट ईयर में लेबर नहीं लगे, मटेरियल नहीं लगेगा। क्या बोल रहे हैं, लास्ट ईयर मटेरियल पूरा दे दिया मतलब इस बार मटेरियल नहीं लगेगा। लेबर 60% दिए थे, तो इस बार कितना लगेगा 40%, तब जाके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे
लेबर कितना होगा 40% दिया। मटेरियल में यहाँ पे लिखो 800, मटेरियल डैश डैश, लेबर कितना देंगे 40%, 40% मतलब 320, और ओवरहेड्स 40, 320। जो एवरेज कॉस्ट मेथड में इसी को हम लोग डॉट डॉट कर देते थे, ओपनिंग डब्ल्यूपी का कुछ नहीं करते थे। इसके बाद नेक्स्ट देखो 3 नंबर पॉइंट, इनपुट मटेरियल 36,800 रुपीज और यूनिट्स है 9,200 टू इनपुट मटेरियल, इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूस, यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितना हुआ 9,200, 9,200। इसके बाद बोला डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, यूनिट स्क्रैप्ड माने नॉर्मल लॉस, अभी नहीं करेंगे, रुको एक मिनट। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 900 यूनिट्स। इसके बाद बोला 8 नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7,900 यूनिट्स आर कंप्लीटेड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। 7,900 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। वेट, तुम लोग नहीं लिखोगे, हम यहां पे लिख रहे हैं इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड, नहीं लैंग्वेज यही होगा, इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड। कितना 7,000, हम लिखेंगे 7,100, टोटल होगा 7,900। 7,900 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर जो हुआ है, इसमें ओपनिंग 800 है, करेंट प्रोडक्शन से 7,100 होगा, तो इसलिए लैंग्वेज क्या लिखे, इस बार जो इंट्रोड्यूस किया वो कंप्लीट हुआ 7,100 और लास्ट ईयर जो हुआ था उसका 800 गया, मतलब ये इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड, ये हो रहा है कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर, समझे, इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड एंड कंप्लीटेड ट्रांसफर, ये 100% लो, 100% 7,100, 100 7,100, 100 7,100। अब लिखो, इसके बाद नॉर्मल लॉस कितना है देखो, 8% टोटल नॉर्मल लॉस 9, 8% टोटल इनपुट, टोटल मीन 10,000, ये जो 10,000 है 10,000 का 8% कितना 800, 800 में क्या बोला, यूनिट स्क्रैप बोला ना, 800 यूनिट्स, तो नॉर्मल लॉस लिखो, नॉर्मल लॉस कितना 800, 9,200 उसका 8%, 800 नॉर्मल लॉस डैश, बट यूनिट स्क्रैप दिया 1,200, यहाँ पे यूनिट स्क्रैप दिया तो 1,200 दिया है ना। 6 नंबर पॉइंट, यूनिट स्क्रैप दिया 1,200, तो क्या होगा 400 होगा एबनॉर्मल, 400 होगा एबनॉर्मल। यूनिट स्क्रैप 1,200 दिया, जिसमें 800 नॉर्मल है तो 400 एबनॉर्मल होगा, लिखो एबनॉर्मल 400, 1,200 माइनस 800। एबनॉर्मल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है, यूनिट का 1,200 और देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इसका पहले तुम लोग किए नहीं कभी, ये जो एबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया यहाँ पे दिया ना, मटेरियल 100% और 80% 80% कर दो। एबनॉर्मल लॉस का 100 मतलब 400, 80 मतलब 320, 80 320, 100 80 80। इसके बाद है
क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग WIP कितना है देखो तो, क्लोजिंग WIP बोल दिया 900। डिग्री ऑफ कंप्लीशन 170 दिया है। क्लोजिंग WIP का कंप्लीशन परसेंटेज 170 100 900 70 630 70 630। आप जोड़ो, ये हो रहा है 10,000, ये भी 10,000 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 7,500 8,400 950 8050 कितना हो रहा है 8370 ऊपर में है, सॉरी 9370 होगा ये लेबर का। लेबर 8370 8370। आप पूरा देख लो एक बार फीफो मेथड में कैसे हो रहा है। नया क्या मिला हम लोग को, यहाँ पे ओपनिंग WIP को हम लोग कंप्लीशन परसेंटेज जो दिया है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, यही तो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करो। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, ये तो 4 कॉलम होता है। इसमें मटेरियल कॉस्ट कितना था देखो, मटेरियल कॉस्ट ओपनिंग WIP का ब्रेकअप नहीं दिया है। यहाँ पे कितना मटेरियल है, कितना लेबर है, कितना ओवरहेड है दिया, मतलब जब ब्रेकअप नहीं दिया रहेगा सामने कुछ नहीं बोलने से ये फीफो मेथड में ही होगा। हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड में क्या करते हैं, इसका मटेरियल का साथ इसका मटेरियल जोड़ देते थे। यहाँ पे होने का कोई चांस नहीं है क्योंकि इसका अंदर कितना मटेरियल है, कितना लेबर है, कितना ओवरहेड है पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे करंट में जो मटेरियल अवेलेबल है उसको लेके करो। 36,800 लेस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस को बेचेंगे। नॉर्मल लॉस कितना क्वांटिटी है 800 इंटू स्क्रैप वैल्यू कितना करके है 4 पर यूनिट है ना। आठ सौ इंटू 4 है, 33,600 लिखो। इक्विवेलेंट यूनिट मटेरियल 8,400 4.0, लेबर 16740 8370 ओवरहेड 8370 ओवरहेड 8370 8370 1.07। इसको भी कैलकुलेटर में, वाह, अरे रोल का वो नहीं है, दूसरा कर रहा है, ऐड कर रहा है, इसको ऐड कर दो। ये अमाउंट को ऐड कर रहा कौन सा अमाउंट, है, ये क्यों, बस ये हो गया तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन
पहले करेंगे कॉम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर और वेट। कॉम्प्लीटेड ट्रांसफर इसका करेंगे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ओपनिंग डब्ल्यू पे आके पहुंचा। हम करेंगे, उसके बाद वेट करो, देखो, देख के समझो, ये वेरी इंपॉर्टेंट जगह है, इसी में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना था? उसका वैल्यू पहले से ही 4000 दिया हुआ था, बट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीट अभी नहीं हुआ। डब्ल्यूआईपी तो इसमें करंट ईयर में मटेरियल लगा, देखो मटेरियल में क्या है दिया, देखो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मटेरियल में क्या दिया, डैश लेबर लगा, लेबर 320 यूनिट्स लेबर लगाएंगे, मटेरियल डैश लेबर 320 इंटू लेबर रेट कितना है 2 640, ओवर रेट कितना है 320 इंटू 1 320, ये 960 जा रहा है। मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को कंप्लीट करने में करंट ईयर में 960 रुपया खर्चा हुआ, तो टोटल हो रहा है 800 जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। हम लोग निकाल रहे हैं कॉम्प्लीटेड एंड ट्रांसफर, जहां पे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 7000 ओपनिंग डब्ल्यू 800 है और बाकी कितना है 7100 इंट्रोड्यूस एंड कंप्लीटेड है ना, लिखो इंट्रोड्यूस्ड एंड कंप्लीटेड कितना 7100 है, तो 7100 इंटू 7 कितना हो रहा है, आप जोड़ दो 7900 का दाम कितना हुआ 54,660। दिस इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर। क्वांटिटी एंड वैल्यू दोनों मिल गया हमको, कंप्लीट ट्रांसफर। ये है फीफो में। एवरेज कॉस्ट में क्या करते थे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या मटेरियल का साथ मटेरियल जोड़ते थे, लेबर का साथ लेबर जोड़ते थे, और यहाँ पे एक साथ कर देते थे। ये ओपनिंग फीफो मेथड में ये ब्रेकअप होता है। अब लिखो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, इसमें भी मटेरियल लेबर और ओवरहेड अलग होगा। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल कितना है 400 इंटू मटेरियल प्राइस, लेबर 320 इंटू लेबर प्राइस, ओवरहेड इंटू ओवरहेड प्राइस, ये एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। और क्या करना है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी सेम वे, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल कितना है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, मटेरियल कितना है 900 इंटू मटेरियल प्राइस, लेबर कितना है 630 इंटू लेबर प्राइस, ओवरहेड 630 इंटू ओवरहेड प्राइस,
5490 5490 अब प्रोसेस अकाउंट यूनिट रुपीस जैसे करते हैं हम लोग, यूनिट्स रुपीस बनाओ, जल्दी बनाओ। टू ओपनिंग WIP 800 4000। टू इनपुट मटेरियल 9200 36,800। टू लेबर 16,740। टू ओवरहेड्स 8300। बाय नॉर्मल लॉस 800। स्क्रैप वैल्यू कितना 3200। बाय एबनॉर्मल लॉस 400। उसका वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 2566 ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। प्रोसेस और नाम नहीं देगा, ये लिख लोगे। कितना है कंप्लीट ट्रांसफर 7,900। 54,660। क्लोजिंग WIP कितना है 54। क्वांटिटी अमाउंट मैच होना चाहिए। कितना हुआ 65,910। ये तो बहुत इजी, ऐसे ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट FIFO मेथड है। FIFO मेथड ज्यादा टाइम ही आता है। FIFO बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एवरेज कॉस्ट मेथड और FIFO मेथड हुआ। और भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेटेरियल 1 मेटेरियल 2 का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, एब्नॉर्मल लॉस एब्नॉर्मल गेन का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में वो हम दिखाएंगे। ओके, अब होमवर्क देते हैं।